हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी शक्ल ऐसी हो रखी ना तो अभी हो रहा है टाइम 12 बजने वाला है और मैं छत के ऊपर आ रखी हूँ क्योंकि आज ना ज़्यादा धूप है, मतलब ऐसे अच्छा है मौसम, ठीक ठीक ना। तो मेरे ना मतलब अगर आप लोगों के पास किसी के पास कुछ उपाय होगा ना, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भी जाके देख लिया है, कुछ नहीं हो रहा है। नाक, आँख और गले में इतनी खुजली हो रही ना, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे चींटियाँ नहीं काटती उस टाइप का हो रहा है। तो फिर देखते हैं, कल जाएंगे साइड डॉक्टर के पास, क्योंकि आज तो ऐसा हुआ ना हमारे साथ सुबह। आज तो ना सुबह सुबह ऐसा हुआ ना हमारे साथ कि मतलब हम दोनों उठे, जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमारे घर से कुछ सामान आ रहा है, सासू जी और माँ कुछ भेज रही है, तो फ़ोन उनका जल्दी आया, फिर हम जल्दी उठ गए थे। और दोनों की ना तबीयत ही ख़राब सी हो रही थी। मुझे लगा पंखे की वजह से भी नहीं होता पैरों में ऐसे क्या बोलना, मतलब दर्द सा होता है, तो मेरे तो वही हो रहा था, पेट दर्द भी हो रहा था। तो फिर मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा नॉर्मल सुबह सुबह, है ना। तो नॉर्मल नॉर्मल हो रहा होगा, तो मुझे तो ऐसे लगा, तो मेरे हस्बैंड जी भी वो मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, तो मुझे लगा ये ड्रामा कर रहे हैं, पर हो रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि मैं तो नहीं कर रही इतना। तो मैं ड्रामे, मतलब वही आ गया मेरा कि हाँ ये ड्रामे कर, मतलब इतना थोड़ा हल्का सोच लिया था मैंने। तो मुझे लगा कि ये ड्रामे मतलब हो रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल है। तो फिर मतलब उन्होंने बोला मेरा तो नहीं रह रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, 8:30 बजे की बात होगी। तो मैंने बोला अभी खुला नहीं होगा, रुको थोड़ा, लेट में जाना है। तो 9 बजे वो निकल गए थे डॉक्टर के पास तो यहीं पे आप पास में ही हमारे वहाँ गए। और मुझे लगा इतना लेट क्यों हो रहा है, मुझे लगा कि इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे, मैंने ऐसे सोच लिया। बट ठीक है, गुम दोस्त वगैरह भी मिल गया होगा, तो मुझे लगा कि दोस्त वगैरह भी मिल जाते, तो शायद इस वजह से हो रहा होगा नहीं। तो थोड़ी देर में इनका फ़ोन आता है, लगा लो आप 20 मिनट बाद, कि कि ये मुझे लेने आ जाए कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा सुनाई दिया कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है, मैं खुश हो रही थी कि बढ़िया लग रहा है। हर बार मुझे लगता था ना, तो इस बार इन्हें लग रहा है तो कि मुझे इंजेक्शन लग रहा है, जल्दी आ जाओ। तो वहाँ पे और लोग भी बोल रहे थे कि जल्दी बुलाओ जल्दी। और मैं थोड़ा डर गई थी यार, तो मैंने फटाफट से भागी, मतलब जल्दी जाना ही था। और फिर उसके बाद पहुंची वहाँ पे, और वहाँ पे बैठे हुए थे। तब तब मैं गई, तो दवाई दवाई ली वहाँ पे, और फिर घर आई, तब बोल रहे कि मेरे पे पानी किसने डाला हुआ, उन्होंने पानी डाला होगा ना, तो ये अचानक से गिर गए, बोल मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो फिर मैं घर लेके आई और फिर मैंने पूछा क्या हुआ था क्या हुआ, तो बोल रहे कि अचानक से मैं गिर गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और मैं तो शुक्र हूँ कि कहीं ना दूर नहीं गए, जैसे मेडिकल पे होता है या फिर कहीं और भी, कि गाड़ी लेके चले जाओ, है ना, तो पता नहीं क्या होता था। तो भगवान जी का शुक्रिया इस चीज़ में। पर पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई है। अभी ड्यूटी चले गए हैं, दवाई खा के थोड़ा आराम किया था, फिर ड्यूटी चले गए हैं। तो अब देखते हैं, अगर अभी मुझे लग रहा है कि फ़ोन आएगा पक्का कि मुझे लेने आ जाए, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखते हैं क्या होता है अभी, है ना। तो अभी मैं जाती हूँ पहले नीचे, तब खाना बनाती हूँ दिन का। वैसे मैंने उन्हें खिचड़ी खिला के भेज दिया था, पर फिर भी मैं अभी का बना लेती हूँ कुछ, कि खाने का कुछ और मन करेगा तो, है ना। तो बस यही था। और थोड़ा मैं दुखी हूँ कि उनकी तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी बात है कि नॉर्मल थे, हम लोग हंस रहे थे खेल रहे थे, और अचानक ही ऐसा कुछ हो गया। तो और मेरे तो नाक में जो हो रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि क्या करूँ। तभी मैं सबसे पहले नीचे चलती हूँ, है ना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ऐसा दहशत मचा रखा है ना मैंने कि क्या क्या। गॉड, तुम आ गए घर, ज़्यादा हुई तबीयत खराब। तो गाइज अभी ना, मतलब ये घर आ गए, तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें अचानक से सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि पहले हॉस्पिटल चल जाते हैं ना। तो अभी हम हॉस्पिटल जाते हैं पहले। तो गाइज अभी पहुँच गए हम हॉस्पिटल, और हमने पर्चा वगैरह कटवा लिया है। और अभी हो रहा है इनका यहाँ पे बीपी चेक, और बीपी इनका बहुत ज़्यादा डाउन था। तो तब तक अंदर तो बहुत पेशेंट थे, तब तक इन्होंने बोला कि आप ना बुखार का टेस्ट करवा लो। तो हम बुखार का टेस्ट करवा लिया था, और उसके बाद गए अंदर, मतलब डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने पर्चा वगैरह बना के दे दिया है दवाई दवाई का। तो हम चले गए हैं मेडिकल पे दवाई लेने। दवाई लेने के बाद, मतलब दवाई भी ले ली है मैंने, और अब जाते हैं इमरजेंसी में। तो वहाँ इन्हें एडमिट कर दिया था।
तो फिर दवाई वगैरह मतलब इंजेक्शन लग गया। तो गाइस अभी हो रहा है 8 बजने वाला है और हम आ गए थे 6-7 पता नहीं कितने बजे आए हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं है, मतलब थोड़ी देर पहले ही आए। और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हॉस्पिटल जाके ना मैंने बोला ना हम दोनों की सुबह से ऐसी थी और शायद पता नहीं कैसे बुखार है वायरल वाले, और मेरे को भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाली हूँ। किचन खाना तो बनाया नहीं, जो सुबह की बर्तन वर्तन थे जो भी सफाई करने का था वो सारा ऐसे ही रह रखा है। तो भी मैं पहले किचन की सफाई करती हूँ, पता नहीं क्या होता है ना, कल ये ना हो कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही, तो इसीलिए सब सही रहेगा तो ठीक है। और अभी वो जा रखी है मेरे लिए दवाई लेने, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं लाई, तो वो जाके तब मैंने बोला कि मैं जब तक बर्तन करती हूँ साफ़ और फिर तुम दवाई लेके आ जाओ। और मैंने मतलब किसी मेरी फ्रेंड ने सोनाली ने मेरे अकाउंट में पैसे भी डलवाए थे, तो फिर वो भी निकालने थे क्योंकि वो कल घर जा रही। तो अभी पहले मैं फटाफट से दवाई कर देती हूँ। और पता नहीं क्या हुआ ही हमारे साथ आज, मुझे तो बड़ा हैरान हो रही है। हम इतने मस्त से उठे खड़े, मतलब बढ़िया हो रहा था, और अचानक से इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई उनकी ना, मतलब इमरजेंसी में रखना पड़ा भाई। और मैं इतना डर गई थी ना वहाँ पे, जब इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लग रहे थे उन्हें, 3 इंजेक्शन लगे, और कि कल के लिए भी बोल रखा कल सुबह शाम एक इंजेक्शन लगेगा। और फिर अगर कल ठीक नहीं हुए तो परसों फिर टेस्ट होंगे, और कल तो एक टेस्ट होगा, कल डेंगू वाला वो कल ही होगा। और पेट दर्द और बैक दर्द हो रहा उनका ना, तो वो वाला होगा उनका परसों, क्योंकि अगर दवाई मतलब अच्छा रह गया तो ठीक है, तब नहीं होगा करेंगे, डॉक्टर ने बोला सा, वरना फिर करना पड़ेगा हमें। तो खैर कोई बात नहीं, तबीयत सही होनी चाहिए, टेस्ट तो कोई बात नहीं कर लेंगे, है ना, वो तो अपने लिए ही सही होते हैं। तो पहले मैं सफाई कर देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है खाना पीना। तो गाइस सारा काम हो गया है और देख सकते हो सारा क्लीन हो चुका है, मतलब सारा काम तो बोले कपड़े वपड़े। और अभी मेरे पे जब पानी के बूंदे गिर रहे थे ना, इतनी ठंड लग रही है ना, मतलब मुझे भी बहुत खतरनाक वाला बुखार आने वाला है, लगता है मैं भी निर्मल में ही पहुंचने वाली हूँ फिर से। पति देव की दवाइयों का ना पूरा थैला दे रखा भर के, संभाल देती हूँ भाई। तो गाइस देखो गांव से सासू माँ ने क्या क्या भेज रखा हमारे लिए, और इसमें है नलंड, पर मैं अभी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इसे कल करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। और यहाँ देखो मैंने विंड शीटर पहन ली क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और हरी सब्जी माँ ने तो नरंडे दे रखे हैं जो कद्दू के वो रहते हैं ऊपर वाली, और सास जी ने शायद हरी सब्जी कुछ दे रखी है, या नरंडे ही लग रहे इसमें, तो दो दो तो ये चीज़ हो गई। ये मैं किसी को भी बांटूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हरी सब्जी तो एक ही बार में ही अगर अभी बन जाती तो और भी अच्छा था, पर है ना, तो बाकी मैं कल दिखाऊंगी आपको। फ़िलहाल मैं अभी देख रही हूँ इसमें क्या क्या दिया है मम्मी ने। दूध की बोतल से ना, वैसे मेरे मायके में तो नहीं लगा इस बार साग सब्जी कुछ ज़्यादा, क्योंकि बंदर है वहाँ ना, पर फिर भी मम्मी ने राम कहीं ना कहीं से दे ही दिया। और ससुराल में तो हमारे खेत है नहीं जिसमें होता है, तो सास जी ने पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया होगा, पर लगा भी होगा क्योंकि वहाँ अच्छी खेती होती है हमारे ससुराल में ना मेरे। तो इसमें भिंडी और नहीं टूटने वाले मेरे से। तो सास जी ने और मम्मी ने दोनों मिक्स करके दिया है, और मम्मी ने इस बार ज़्यादा नहीं दिया है, पर जितना है उतना ठीक है। बाकी अभी मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, पर ब्लॉग बनाने की हो रही है। नहीं बनाती हूँ और, क्योंकि इन्हें दवाई के साथ रोटी देनी है तो फिर, है ना। और ना यहाँ पे देखो हस्बैंड जी लेट रखे हैं राम,
बेचारों की हालत ऐसी हो रखी ना आज। ये देखो हाथ में ये ना दुख रहा है ना जैसे कंबल की वजह से, तो बड़ा दर्द हो रहा है मेरे बाबू को। देना यार हाथ। अभी थोड़ा बुखार कम है नहीं? हाँ गर्म कम है बॉडी। अभी क्या चिता रहे हो आप? अभी ठीक है थोड़ा, बस कमर में दर्द हो रहा है। और घबराहट? अभी थोड़ा पेट की जलन भी थोड़ा कम हो रही कमर हो जाएगा सर, इतने 3-4 इंजेक्शन घोपे उन्होंने तो भयंकर है ना। मैंने कहा है ना, मतलब इन्होंने बोला तिल्ले दवाई लेके आते हैं चल की बाहर है। मैंने बोला अच्छा, खुद तो बड़े हॉस्पिटल में गए, मुझे छोटे मतलब मेडिकल पे ले जाओगे? तो कह रहे कल ले जाऊंगा तुझे। मैंने बोला ना ना भाई, वहाँ तो भयंकर दुश्मन भी ना जाए, पर ये कि मुझे एक सूट दिला देना है ना, दिलाओगे ना एक सूट? भाई बीमार पड़े हुए हैं पता, और इनका ना यहीं पे अटका हुआ बस इस फोन है। पे। क्या करना फिर, टाइम पास सारा तो हो रहा, देख ही तो सकते हैं। चलो किताब रोटी देती हूँ फिर आराम किताब भी करो। नहीं पढ़ सकते, फालतू दिमाग में जोड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। इतनी गर्मी में देखो हमारी इतनी मोटी कंबल निकाल रखी है ना। दूसरी भी निकाल ले यार आज। हाँ यार निकालनी पड़ेंगी क्योंकि आज तो मैं चुपचाप सो जाऊंगा अब। हाँ और नहीं तो क्या। तो गाइस मेरी सब्जी बन चुकी है, अब रोटी बनाती हूँ, 10 बजने वाले हैं। और क्या क्या होता है ना, मतलब सुबह से हम इतने खुश थे, अचानक से मेडिकल पे गए और वहीं से मतलब इतना कुछ हो गया कि मतलब दिन ही दिन में इतना कुछ हो गया हमारे साथ कि बता नहीं सकते। मतलब घर आना, हॉस्पिटल जाना, मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और खास करके आज तो इतने खुश खुश करके उठे थे ना हम, मतलब मस्ती कर रहे थे। पर खैर कोई बात नहीं है ना, हो जाएंगे ठीक, इतना तो चलता रहता है। बाकी वीडियो क्या बोलूँ, पसंद आएगी आप लोगों को? क्या पसंद आएगी यार? तो कर लेते हैं ब्लॉग का यहीं पे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बीमारी तो किसी को भी पसंद नहीं आती यार, है ना। तो कर लेते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय। और जो और सामान दे रखा ना उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे कल के ब्लॉग में, अगर हम सही सलामत रहे तो। वरना मेरी हालत अगर जैसी अभी है उससे थोड़ा और होगी तो फिर तो नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी।